Hello everyone. Today we are going to see what is a classroom speech and group discussion. So first of all we discuss what is a group discussion. We often find people discussing various social and economic political issues. These discussions might be both informal and formal. Informal private discussions can take place at restaurant, at a recreation, at a college canteen, bus stop, coffee shop, even at home. And on the other hand, formal discussions may take place at office, at meeting place, in the conference hall, recruitment center. तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली क्या है. ग्रुप डिस्कशन एक तरह से लोगों की जमावड़ा है. लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल व्यक्तिगत या सामाजिक विषय पे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी विषय पे वो बातचीत शुरू कर देते हैं. तो इसी को हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन. इसी आधार पर ग्रुप डिस्कशन दो तरह का होता है, या तो वो फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल. फॉर्मल डिस्कशन होता है जब आप किसी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, किसी नौकरी पे आप जाते हो, अप्लाई करते हो, वहाँ पे अगर पॉसिबल होता है, जीडी वो लोग रखते हैं जो रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट, तो वो कहलाता है फॉर्मल डिस्कशन. लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली के बीच में बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं तो वो कहलाया इनफॉर्मल. अब सवाल ये उठता है कि वाई डू पीपल डिस्कस. लोग आखिर डिस्कशन करते ही क्यों हैं? तो इसका सबसे ऑब्वियस आंसर है, the most obvious answer is that we involved in discussion in order to develop a better perspective on key issues by bringing out various viewpoints. तो लोग चर्चा में इसीलिए भाग लेते हैं या चर्चा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में जो भी कुछ कन्फ्यूजन हो, जो भी कोई बात चल रही हो, उसके बारे में वो और अधिक बेटर तरीके से जानना चाहते हैं. और साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि उस मुद्दे पे अन्य लोग क्या सोचते हैं. तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन होता है. और स्वतः आदमी डिस्कशन के लिए आगे आ जाता है. When we exchange differing views on issue, we get a clear picture of the problem and are able to understand it. तो ये बहुत आसान हो जाता है कि जब हम अलग अलग व्यू पॉइंट के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई इस प्रॉब्लम की या इस बिंदु की, इस पॉइंट की रियल पिक्चर कैसी है. तो हमें वो कुछ भी पता चल जाता है जो हम नहीं सोच पा रहे होते या सोच नहीं रहे होते उस समय. अंडरस्टैंडिंग मेक्स अस बेटर equipped to deal with problems. This is precisely the main purpose of discussion. तो जो अंडरस्टैंडिंग हमारी अब बढ़ती है तो हमको अपनी प्रॉब्लम या अपना जो सोच विचार होता है उसको और क्लियरली एनालाइज करने में हेल्प मिलती है. इसीलिए हम डिस्कशन करते हैं. अब हम सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन टर्म का क्या मतलब है. The literal meaning of the word discuss is to talk about a subject in detail. तो जो शाब्दिक अर्थ है डिस्कस का वो होता है कि किसी भी विषय पे डिटेल में बात करना. सो ग्रुप डिस्कशन में रिफर टू कम्युनिकेटिव सिचुएशन that allow its participants to express views and opinions to other participants. तो एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स या एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट उस डिस्कशन का अपने व्यूज़ को, अपनी ओपिनियंस को दूसरों तक पहुंचा सकता है जीडी के माध्यम से, यानी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से. इट इज़ अ सिस्टमैटिक ओरल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यूज़ एंड ओपिनियंस अबाउट द टॉपिक, इशू, प्रॉब्लम या सिचुएशन. तो दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यूज़ एंड ओपिनियंस through which
Other people can know what we think, and we can also know what other people think. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट एनी टॉपिक, इशू, प्रॉब्लम या सिचुएशन। कोई भी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ चल रही हैं, कोई समस्या हो, कोई सिचुएशन हो, कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, तो इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जीडी इज़ बेसिकली एन इंटरैक्टिव ओरल प्रोसेस। ये आपस में लोगों के मिलने पर होने वाला एक ओरल प्रोसेस है। और इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि एक दूसरे से आप परिचित होते हैं, एक दूसरे की सोच समझ से आप परिचित होते हैं। हियर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स टेक प्लेस थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। तो आप बोल करके अपने सारे आइडियाज़ या विचार या अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बताते हैं। ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप लिसन्स टू अदर मेंबर्स एज वेल एज गिव हिज हर व्यूज़ ओरली। तो एक दूसरे की बात को पूरी तरह से सुनना और फिर उस पर अपनी राय व्यक्त करना। दिस इज़ योर GD. He or she has to use clear language, persuasive style and has to use voice and gesture effectively. जो भी व्यक्ति डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी वाणी, उनकी बात, उनकी लैंग्वेज स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, गरिमापूर्ण होनी चाहिए और कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रभावशील भी हो। This means that participants need to be proficient in oral communication in order to take effective part in GD. तो आपको बातचीत का बड़ा तालमेल आना चाहिए, आपको ओरल कम्युनिकेशन में एफिशिएंट होना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में GD में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट विद योर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इफ़ इट इज़ एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, तब भी आपको जिस भी भाषा में आप GD कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उस भाषा का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उसकी एक गरिमा को मेंटेन करना ज़रूरी है। GD इज़ अ ग्रुप प्रोसेस। ये एक समूह में होने वाला घटनाक्रम है। दैट इज़ इट इन्वॉल्व्स बोथ पर्सन टू पर्सन एज वेल एज पर्सन टू ग्रुप इंटरेक्शन। तो व्यक्तिगत भी एक दूसरे से इसमें बात करते हैं हम लोग, और एक व्यक्ति पूरे ग्रुप से भी बात कर सकता है। एवरी ग्रुप मेंबर हैज़ टू डेवलप गोल ओरिएंटेड और ग्रुप ओरिएंटेड इंटरेक्शन। तो हर व्यक्ति को या तो ग्रुप ओरिएंटेड बातचीत करता है या फिर जो एम है उस बातचीत का, जिसको कहते हैं गोल ओरिएंटेड बातचीत, वो करता है। Effective interactions and discussion should lead to unification between the activities of individuals as a work team and towards the achievement of common group goals. A participant should be concerned with the ego, needs of other participants, unity of the group and overall objectives of discussion. तो जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेंट है उसको ख़ास तौर पे ये याद रखना चाहिए कि जब भी वो GD कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो ऐसा करते वक्त कहीं वो दूसरों की अहंकार को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है, दूसरों की इंसल्ट तो नहीं कर रहा है, दूसरों को ओवररूल तो नहीं कर रहा है। तो ये दूसरों की बातों को करेक्टली सुनना, समझना और फिर उस पर अपनी बात को रखना या पूरी बात सुन कर के अपनी बात को कहना, ये ग्रुप डिस्कशन का मेन एम होता है। GD is systematic. Each participant knows the topic in advance and has the opportunity to use her experience and knowledge to understand and analyze the topic. तो GD ज़्यादातर जब कंडक्ट करवाए जाते हैं तो हर पार्टिसिपेंट को टॉपिक पता होता है और उस टॉपिक से मद्देनज़र बिना भटके हुए वो अपने एक्सपीरियंस और जो भी उसका ज्ञान, नॉलेज होती है, उसको वो एक दूसरे के साथ शेयर करता है और बड़े सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में करता है। हैपहैज़र्ड वे में नहीं करना चाहिए ये। द पार्टिसिपेंट्स आर सीटेड फेस टू फेस एंड ईच पार्टिसिपेंट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हायर व्यूज़ एंड कमेंट ऑन द व्यूज़ एक्सप्रेस बाय अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो आप दूसरे के व्यक्ति के बोले गए बात पे कमेंट भी कर सकते हैं, उसकी बात को आप अपने जो आपका व्यू है उसमें आप शामिल कर सकते हैं। अब ये आपकी कला है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इन्फॉर्मेशन है कि आप चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं जो आपको आती है और साथ ही जो आप सुन रहे हैं। अ फॉर्मल स्पीच मेकिंग
or group procedure may follow in order to ensure optimal participation. तो ये ध्यान रखना चाहिए जीडी में कि इस तरह से वो कंडक्ट हो, इस तरह से बातचीत आगे बढ़े कि वो ऑप्टिमल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहिए, यानी लगभग सब लोग उसमें अपने विचार व्यक्त करें. जीडी इज़ अ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. जीडी जब भी करते हैं तो फालतू ही नहीं खड़े हो जाते हैं. हर जीडी के पीछे एक एम होता है. जब भी 4 लोग जुड़ करके बात करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ एम ज़रूर होता है. उस एम को पहचानने की ज़रूरत है, तभी वो जीडी सक्सेसफुल कहलाता है. A goal or objectives of a discussion are generally decided before the discussion takes place. This means that each participant is usually aware of the purpose, goals, as well as individual needs. Group goals are common and shared by each participant, when individual needs may be the personal goals of the members of the group. To conclude, we may define group discussion as a form of systematic and purposeful oral processes characterized by formal and structured exchange of views on particular topic. तो अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो जीडी क्या है? ये एक सिस्टमैटिक पर्पसफुल ओरल प्रोसेस है और इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी एक ओपिनियन पे पहुंचा जाए, एक राय बन जाए, एक कन्फ्यूजन हमारा जो है वो दूर हो जाए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या इशू पे, और एज रिगार्ड टू सिचुएशन. एंड व्हाई दिस इज डन? इन ऑर्डर टू डेवलप इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ऐसा हम सब इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको भाई फाइनली कोई डिसीजन लेना है, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है, और इसीलिए अकेले ही व्यक्ति अपने आप में हर चीज़ में सक्षम नहीं होता है. इसलिए वो चाहता है कि उसमें अन्य लोगों की भी राय शामिल हो. यही कारण होता है जीडी का, और यही एक अच्छा जीडी कहलाता है. सो आई होप विद दिस वीडियो लेक्चर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अ बिट क्लियरली अबाउट व्हाट अ जीडी इज़ एंड हाउ इट शुड बी कंडक्टेड. और इसमें से आप बहुत सारे पॉइंट्स और भी इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं और इसमें से और सारी बातों को गंभीरतापूर्वक सोच समझ सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल बी साइनिंग ऑफ राइट नाउ. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द ग्रुप डिस्कशन वर्सेस डिबेट और जीडी में क्या फ़र्क होता है और इम्पॉर्टेंस क्या होती है ग्रुप डिस्कशन स्किल्स की. तो अगर आपके अंदर ग्रुप डिस्कशन के में माहिर हैं आप, तो उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, आपको वो किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी, ये बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. सो दिस इज़ कीर्ति विश्वकर्मा साइनिंग ऑफ. बाय बाय फॉर नाउ. स्टे ब्लेस्ड.